तो भगवान कन्हैया अपने नंद बाबा के पास में गए और जवाब दिया, बाबा हम देख रहे हर किसी के घर में पूरी पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, इसका कारण क्या है? महाराज नंद बाबा ने जवाब दिया है, कृष्ण तुम्हें नहीं पता है, आज के दिन हम इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा क्यों इंद्र का पूजन करते हो? तो नंद बाबा ने जवाब दिया, लाला हम इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं, जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश हो जाता है और खुश होकर के पृथ्वी पे जल की वर्षा करता है। इस पृथ्वी पर हरी भरी घास होती है, उस घास को हमारी गाय चरती है, उस गाय चरने के बाद हमारी गाय दूध देती है, जिस दूध को हम आप पी करके हष्ट पुष्ट होते हैं। कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा जल की वर्षा होना तो स्वभाव है, लेकिन इंद्र का पूजन करना स्वभाव नहीं है, क्योंकि इंद्रासन एक पदवी है, वो कोई देवता नहीं है। कहते हैं आज के जमाने में जिस प्रकार से वोट डाले जाते हैं ना महाराज, चुनाव होता है, उसी प्रकार से उस लोग में कहते हैं जो 101 यज्ञ कर लेता था उसको इंद्रासन प्राप्त हो जाता था, लेकिन इंद्रासन ज्यादातर करके इंद्र के ही पास में रहा है महाराज, इंद्र ही इंद्रासन का अधिकारी रहा है। जवाब दिया कृष्ण ने, बाबा इंद्र का पूजन करना स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो कोई देवता नहीं है। तो जवाब दिया नंद बाबा ने, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा ये बेढंग की दुनिया है, यहाँ किसी को ज्ञान नहीं है, हम तुम्हें बताते हैं। और बोले हैं भगवान कन्हैया, बाबा बेढंग की दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा, बेढंग की दुनिया बाबा ये दुनिया बेढंग की है, यहाँ पर किसी को ज्ञान नहीं है। बोले भगवान कन्हैया, मुझ मिले जो राम नाम में जब राम नाम मिलता है तो महाराज उसको कोई स्वीकार नहीं करता। कहते हैं मर जाने के बाद में एक अर्थी के साथ जाते हैं मनुष्य, तो कहते हैं राम नाम सत्य। अरे वो तो मरा पड़ा है, उसे क्या बता रहे हो राम नाम सत्य है? ये राम नाम सत्य तो उनके लिए बोलो जो अभी जीवित हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राम नाम अभी भी सत्य है महाराज, उसे क्या सुनाना, क्योंकि वो तो सो गया, जीवन भर के लिए बताया है भगवान कन्हैया ने। ब्रह्मात्मज बने पिशाचर से भी साक्षात भगवान के रूप में हमारे आपके घर में माता पिता विराजमान है, उनकी सेवा छोड़ करके हम मंदिर में मिठाई चढ़ाने आते हैं, क्या फायदा? बताया साक्षात ब्रह्मात्मज बने पिशाचर से भी। जवाब दिया। और हमारी माताएं बहनें जो मिष्ठान ला रही हो अपने
वक्त अभी पास नहीं रखे, जब भगवान गोवर्धन का पूजन हो तो पूजन करें आगे। बोले हे भगवान कन्हैया, क्या भाई पानी मांगे तो लाठी देखे भामे, दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी देखे भामे, अरे भीख न देने जीते जी, भीख न देने जीते जी, अपने पैसा बढ़ावे जाते रखी दुनिया, भूलिया भुलैया भुलानी जाते दुनिया। ये दुनिया बेड़न की है। कहते हैं जब तक भाई भाई जीवित होते हैं तब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कभी एक नहीं हो पाते, लेकिन मर जाने के बाद भाई का स्थान करने जाते हैं। क्या फायदा? भगवान कन्हैया समझाते ही दुनिया बेड़न की है बाबा। महाराज श्रीमान तुलसीराम हिम्मतपुर से 21 मुद्राएं और श्रीमान हरिश्चंद्र चांदपुर 51 मुद्राएं और शालिनी तुनिया से और शालिनी तुनिया से 21 मुद्राएं, बरसाना तुनिया से 21 मुद्राएं और शिवांशी तुनिया से 21 मुद्राएं, किरण तुनिया से 21 मुद्राएं, काजल तुनिया से 21 मुद्राएं, रजनी तुनिया से 21 मुद्राएं, पूजा तुनिया से 21 मुद्राएं, गुड़िया तुनिया से 11 मुद्राएं, आंचल तुनिया से 21 मुद्राएं और ऋषभ बाबू तुनिया से 21 मुद्राएं और सपना तुनिया से 21 मुद्राएं और राकेश कुमार तुनिया से 21 मुद्राएं और जयराम तुनिया से 21 मुद्राएं और राजेश बालाजी मंदिर अमेठी और इनकी तरफ से 51 मुद्राएं महाराज की और सौरभ कुमार कोराहा पूर्वा 51 मुद्राएं। भगवान के चरणों में सादर भेंट हो रहे। प्रभु से कामना करते हैं शुद्ध बुद्धि प्रदान हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, राधा रानी से रखे। भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते रहे। जय श्री राधे। बोलिए वत्सल भगवान की, बोल लो जयकारा। बोलिए हनुमंत लाल की। बोल नहीं रही आप लोग, का बात है? का नाराज होगा? जेकरा बोलो तेजी से एकदम के मैया नाराज होगा? इतनी लोग बैठे कस के लगाओ दो। और गांव में आपकी आवाज जितने लोग अपने घर से सुन रहे हैं उनके कानन तक तो आवाज पहुंच ही जाए। बोलिए शंकर भगवान की। बताओ बीच में तुम लोग बिल्कुल नहीं बोली, क्या बात है? हमने दोपहर में बताया था कि जितनी दूर तक ये जयकारे की आवाज जाएगी वहां तक भूत प्रेत बिल्कुल नहीं रहते। हाँ आप ही को फायदा है, नहीं तो कल नहीं परसों सवेरे हम चले जाएंगे। आप तो ये रह जाओगे, तैसे जोर लगाओ जहाँ तक चले जाओ, लोग दिक्कत ही ना हो। महाराज जैसी आपकी मर्जी। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है बाबा, इंद्र का पूजन नहीं बल्कि हम गोवर्धन भगवान का पूजन करवाएंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि हिमगिर पर्वत पर हमेशा वर्षा होती है बाबा, क्या वहाँ भी हर वर्ष पूजा होती है? वहाँ नहीं होती, लेकिन अब इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन होगा। कन्हैया ने जब ये बात कही है तो नंद बाबा ने जवाब दिया है कृष्ण, इंद्र नाराज हो जाएगा। जवाब दिया कोई बात नहीं, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन इंद्र का पूजन नहीं होगा। अगर पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का होगा। महाराज आज जब ये बात सुनी है तो
नंद बाबा ने तो बहुत मना किया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। महाराज तो उसी समय सारे नगर में खबर करवा दी कि आज गोवर्धन का पूजन होगा, महाराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। आज सभी सखियां ग्वाल बाल और नंद बाबा, मैया यशोदा, मैया राधा गोवर्धन पर्वत की ओर चले ही पूजन करने के लिए। पकड़े हाथन में थाल, चले तत्काल गमन कर दीनो, उठने के संग मनमोहन ने कदम किया गे दीनो। ग्वाल वालों के साथ में गोवर्धन पर्वत का पूजन करने चले। उसी समय भगवान कन्हैया चले हैं। और ध्यान दें, हमारी माताएं बहनें जो सामग्री लेकर के आई हैं पूजन के लिए तो पूजन करें आकर के, जो नहीं लाई है वो भी कर सकती हैं। गोवर्धन भगवान का पूजन करें। आ जाओ महाराज, आज उसी समय चली है पूजन करने के लिए, गाती गुनगुना भी। आओ सभी लोग पूजन करेंगे। हमारी माताएं बहनें जो लेकर के आई वो भी करें, नाई लाई है वो भी कर सकती है। महाराज परिषद सबसे पहले तुम खड़े हो और पूजन करो। कल कृष्ण जन्म में तो 51 100 रुपया